नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। महेश अपने छोटे से परिवार के साथ बेंगलोर में रहते थे। वहाँ पर वो एक सरकारी जॉब किया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। उनका परिवार काफ़ी खुशहाल जीवन जी रहा था। हालांकि वो असल में उड़ीसा के रहने वाले थे और वहाँ पर उनका एक बहुत ही सुंदर घर भी था, पर काम के चलते उन्हें बेंगलोर में शिफ्ट होना पड़ा था। कई सालों बाद उन्हें उड़ीसा अपने घर वापस आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपने बेटे की शादी करवानी थी और साथ ही साथ वो अब अपने खुद के घर में अपने जीवन के अंतिम वर्षों को भी बिताना चाहते थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। शादी की तैयारियां भी खूब ज़ोरों शोरों से चल रही थी, पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और ना जाने क्यों उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसी बीच जैसे तैसे उनकी बेटी की शादी भी हो गई, पर महेश जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और 1 महीने बाद उनका निधन हो गया। घर में शादी की वजह से जो खुशहाल माहौल था वो अब दुख में बदल गया था। सभी प्रकार के क्रियाकर्म करने के बाद महेश जी की पत्नी रीता ने ये डिसाइड किया कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगी। वो अपने बेटे के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो जाएंगी। वहीं पर उनका बेटा जॉब भी करता था। लगभग 1 साल तक वो घर खाली पड़ा रहा। फिर एक दिन अचानक रीता को कुछ गांव में रहने वाले रिश्तेदारों का फ़ोन आया, जिनमें उन्होंने उस घर में रहने की इच्छा जताई। रीता ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति भी दे दी। गांव से लगभग 5 लोग वहाँ रहने के लिए आए। वो घर काफ़ी बड़ा था और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी। गर्मी के मौसम में भी वो घर काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा था। साफ सफाई करने के बाद जैसे ही वो लोग रात में सोने लगते हैं, तभी उन्हें रात के लगभग 12 बजे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उनके देखने पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता है। अगली सुबह उन 5 में से एक की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसके सर में दर्द होने लगता है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं और साथ ही साथ उसे फीवर भी हो चुका होता है। सबने सोचा शायद थकान की वजह से ये सब हो रहा होगा उसके साथ, क्योंकि बहुत बड़ा घर है। इतने बड़े घर को साफ़ करने के बाद तो कोई भी इंसान थक जाएगा। उसी रात सोते समय फिर से सभी को किसी के चलने की आवाज़ आई और साथ ही कुछ सामान के ज़ोर से फेंकने की भी आवाज़ सुनाई दी। सभी लोग घबराकर चेक करने लगे, पर कोई भी सामान नीचे नहीं पड़ा था। हद तो तब हो गई जब एक रात घर की सभी लाइट्स एक साथ ब्लिंक करने लगी, यानी कि ऑन ऑफ हो रही थी बार बार, और दरवाजे पर कोई ज़ोर से नॉक कर रहा हो ऐसी आवाज़ें भी आने लगी उन लोगों को। वो सभी लोग इतना ज़्यादा डर गए कि तुरंत घर से बाहर निकल गए और सुबह होते ही वो घर छोड़कर गांव वापस चले गए। वो घर आज भी खाली पड़ा है, मानो कि उस घर में कुछ ऐसी शक्ति है जो नहीं चाहती कि उस घर में कोई और आकर रहे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।